देखिए 1 मई 2025 से नया अपडेट है। ग्राम पंचायत में लगाए गए सर्वे चेकर 3 चरण में होगा सत्यापन और बनेगी फाइनल सूची। समझिए, देखिए प्रधानमंत्री पीएम जो आवास योजना है उसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। भाई पूरा वीडियो को देखना है। अगर पीएम आवास योजना आपको चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए, इस वीडियो को देखिए, नहीं तो भाई आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर जानकारी नहीं रहेगा तो कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है क्योंकि जानकारी की वजह से उसको नियम की वजह पता नहीं रहता है। और लोग यहाँ कानून जानना नहीं चाहता है, नियम जानना ही नहीं चाहता है। कहता हमको पीएम आवास का पैसा नहीं मिला, हमको घर नहीं मिला बनाने के लिए। क्यों मिलेगा भाई? जानकारी नहीं हो, वीडियो को देखते नहीं हो। फटाफट इस वीडियो को देखो और सारे लोग वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे आपका, और घंटी बजा देना और ऑल चुन देना। भाई घंटी बजा दोगे तो उससे हमें अच्छा लगेगा, और लाइक जरूर कर देना, ठीक है? कमेंट करके बताना। देखो क्या है, 1 मई 2025 से पीएम आवास योजना का सर्वे की सत्यापन और जांच शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। और आप लोग ध्यान से समझिए, पहले 30 अप्रैल तक आवास योजना का था अप्लाई करने का, अभी सरकार ने इस डेट को बढ़ा दिया है, अभी 15 मई तक कर दिया है। और उसमें देखो 1 मई को यहाँ पर एक अपडेट आया है कि आवास योजना का सत्यापन होगा और इसका जांच भी शुरू होगा। समझ रहे हो? और देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो 30 अप्रैल रखी गई थी। समझ पा रहे हो? 2025 थी, तो ये डेट समाप्त हो गई थी, लेकिन अभी जो है इसका जो है 15 मई तक कर दिया गया है। और देखिए अब जो है सत्यापन जो है यहाँ पर शुरू हो रहा है 1 मई से। तो यहाँ पर उसका वेरिफिकेशन होगा, जांच होगा। भाई ऐसे ही आवास योजना सरकार किसी को दे देगा 1,20,000 रुपया ऐसे ही आपको दे देगा। उसको जब तक जांच नहीं होगा, वेरिफिकेशन नहीं होगा, सर्वे नहीं होगा, तब तक तो आपको नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? आगे देखिए यहाँ पे क्या है, जिसने भी पीएम आवास योजना में आवेदन किया है और उनके आवेदनों की जो है जांच और सत्यापन होगा। और सत्यापन में किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? समझ रहे हो? ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि ऐसा न हो कि आपने आवेदन किया प्रधानमंत्री आवास योजना में तो और चेकिंग आपके घर पर आएंगे चेकर, और जांच करके घर पर घर घर वो जाएंगे, जिन्होंने भी अप्लाई किया सबके घर वो जाएंगे, और आपका भी अगर कुछ गलती रह गया तो उसकी वजह से आप अपात्र हो जाओगे, आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको आवास योजना नहीं मिलोगे। इसलिए जब भी अप्लाई करें भाई सही तरीके से देख ले, फॉर्म का स्टेटस को चेक कर ले, कहीं नाम पता एड्रेस उड्रेस में कुछ तो गलती तो नहीं है किसी का। तो ये चीज़ें सही से, आधार कार्ड में जो आपका है सब, बैंक अकाउंट में जो है सारा कुछ सही रखें। समझ पा रहे हो? तो ही मिलेगा बेनिफिट, नहीं तो अपात्र हो जाओगे, आवास योजना मिलेगा ही नहीं। इतना समझ लीजिए आप लोग, अगर एक जरा सा भी मिस्टेक हुआ तो। उसके बाद देखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने आवेदन की प्रक्रिया किया और भाई बाद में पछताया। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको समझना है प्रधानमंत्री आवास योजना में गांव गांव में जो है चेकर लगाए गए हैं, जो कि आपके घर पर आके आपके सर्वे की जांच करेंगे, ठीक है? और देखिए, चाहे वो आपने सेल्फ सर्वे किया हो या आपने जो है यहाँ पर देखिए सर्वे अधिकारी से सर्वे करवाया, मतलब आपने खुद से करवाया हो या सर्वे अधिकारी से करवाया हो, किसी भी तरीके से करवाया हो, आपने अगर सही तरीके से नहीं किया तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। समझ पा रहे हो? और बहुत सारे लोगों को इस वजह से नहीं मिल पाता है। अब देखिए, दोनों ही सर्वे की जांच होगी। सर्वे में वास्तविकता को देखेंगे और उससे सूची को बनाएगी और आगे वो अग्रेसित की जाएगी। समझ पा रहे हो? मतलब आगे उसको वेरिफिकेशन के लिए उसके द्वारा बढ़ाया जाएगा। अब देखिए, उसके बाद आपकी और भी जांच की जाएगी। और आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो है आपकी सर्वे के जांच के दौरान कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है ताकि आपको आसानी से मिल सके। देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या रखना है, आपको बताने वाले, देखिए समझिएगा साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लास्ट डेट थी वो 30 अप्रैल थी 2025 थी, जिसे अभी 15 मई कर दिया गया। इस वीडियो को देखिए। और आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है भाई साथियों, तो अभी जाकर वेबसाइट पर अप्लाई कर दो। इसका प्रधानमंत्री पीएम आवास का जो है अप्लाई कर दो। एप्लीकेशन से भी अप्लाई कर सकते हो, कंप्यूटर से भी कर सकते हो, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप कर सकते हो। देखो, लेकिन 1 मई से और
2-3 महीना का सत्यापन का कार्य जब चलना चालू हो जाएगा, 2 से 3 महीना चलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे सूची फाइनल होती जाएगी वैसे वैसे लोगों का पैसा भी आता जाएगा। सूची फाइनल होगा, पैसा आना चालू। और क्या, देखिए लाखों लोगों ने इसमें आवेदन किए, लाखों लोगों ने। और ऐसा नहीं कि लाखों लोगों का सत्यापन जब कंप्लीट हो जाएगा तभी पैसा आना शुरू होगा, जैसे ही होगा पैसा शुरू। और देखिए लाखों लोग इस लाइन में लगे रहेंगे, आवेदन किए हैं, उनका सत्यापन होगा, शुरू होगा। और 1 मई से जो अभी जो जारी है, कितने लोगों ने सत्यापन कार्य सूची भेजा है वो भी देखा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 1000 लोग की सूची एक ब्लॉक में आई, एक ब्लॉक है, मान लेते पटना में एक ब्लॉक है, तो 1000 लोग का सूची आई तो 1000 की पहले जांच होगी। जिसका 1000 लोग पहले होगा सूची आएगा, पहले उसी का जांच होगा। अब पहले पैसा उसी को मिलेगा भाई, लाइन से मिलना है। उसके बाद देखो उसकी सूची आगे की जाएगी और उनका जो भी पात्र अपात्र होगा उस हिसाब से पैसा रिलीज किया जाएगा। जो अपात्र रहेगा उसको हटा दिया जाएगा, जो पात्र रहेगा, जो लेने लायक रहेगा, जैसे बताए थे ना कि पात्र और पात्र के बारे में भी वीडियो हम अलग से बनाए हैं। आप लोग का प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं चैनल पर। आगे देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से जांच होते रहेंगे और आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पैसा किस्त बाय किस्त मिलता रहेगा। किस तरीके से कितना किस्त मिलेगा सारा वीडियो हम बनाएं और आप लोग को बताएं भी है। देखिए साथियों, यहाँ जो जाँच होगा ना वो 3 स्तर पर होगा, समझ लीजिए आप लोग। 3 स्तर तक जांच की जाएगी और पहले स्तर में आपके गांव में चेकर लगाए जाएंगे और चेकर को 10 ग्राम पंचायत दी गई है। एक चेकर 10 ग्राम पंचायत का जिम्मेदारी लेगा, वो 10 ग्राम पंचायत को वो चेक करेंगे, समझ पा रहे हो। और देखो ग्राम पंचायतों में जाकर, वो गाँवों में जाकर चेकर चेकिंग करेंगे, चेकिंग का अभियान उसको मिला है भाई, ठीक है। और जो भी सर्वे हुआ उनकी चेकिंग के बाद सूची बनाएंगे वो कि ये पात्र लोग हैं, ये अपात्र लोग हैं, जाएंगे चेक करेंगे वो। और जो पात्र अपात्र वास्तविकता को वो चेक करेंगे कि भाई कौन पात्र है कौन अपात्र है। अगर पहले से आपके पास पक्का मकान है तो आपको नहीं मिलेगा, आपके घर में 4 व्हीलर है तो नहीं मिलेगा, आपके घर में और बहुत सारा चीज़ है जो क्राइटेरिया हम अलग अलग बताएं आप लोग को। 2 व्हीलर को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 व्हीलर आजकल सबके घर में होता है। उसके बाद देखिए यहीं पर आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से अगर आपकी जांच में अगर आप अपात्र हो जाते हो, समझ पा रहे हो, तो फिर आपको अपात्र कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। और देखो पहली जांच में ग्राम पंचायत में चेकर के द्वारा जांच की जाएगी, जो चेकर आएंगे वो। और पहली जांच में पास होने के बाद जो है आपकी सूची आगे बढ़ाई जाएगी और फिर आपके दूसरे स्तर की जांच होगी। अब आपको ध्यान क्या क्या रखना है तो वह जो है इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो देखना, नहीं तो भाई अपात्र हो जाओगे। देखो पहले आपको जांच में से समझ लीजिए, पहले स्तर की जांच की गई चेकर के द्वारा आपके घर पर आके, दूसरी स्तर की जांच में जो है वो खंड जो विकास पदाधिकारी होंगे, जो जिले स्तर के जो अधिकारी होंगे, आपकी डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे, ठीक है। और इसमें जांच करेंगे जो पात्रता बताई गई है, जैसे कि आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, चाहे आपके पिता का हो, चाहे आपके माता का हो, चाहे आपके भाई का हो, चाहे आपके बहन का हो, किसी भी का भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, पहला। दूसरा, आपका इनकम आपके परिवार में 15,000 से ज़्यादा का मंथली नहीं होनी चाहिए, 15,000 तक नीचे ही होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में 4 पहिया 3 पहिया कोई भी कृषि यंत्र का अगर वाहन नहीं होना चाहिए, 4 पहिया 3 पहिया कृषि यंत्र का जैसे ट्रैक्टर उक्टर नहीं होनी चाहिए। आपके पास कोई 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए, 2.5 एकड़ से ज़्यादा अगर भूमि है सिंचित भूमि तो फिर नहीं मिलेगा आपको, 2.5 एकड़ से कम होनी चाहिए सिंचित भूमि। 5 एकड़ से अधिक मतलब सिंचित 2.5 एकड़ से लेके 5 एकड़ तक में सिंचित भूमि न हो। करदाता आप नहीं होनी चाहिए, इनकम टैक्स पेयर भी आपको नहीं होनी चाहिए, समझ पा रहे हो। आपके घर के फैमिली का मेम्बर भी। आपने आधार कार्ड लगाया हो वह सब जांच लेंगे, आधार कार्ड से सब कुछ पता चल जाएगा कि आपके घर में जो है क्या 4 व्हीलर है क्या 2 व्हीलर, पता चल जाता है। पता ही है, गाड़ी लेंगे तो आधार कार्ड तो देंगे, इंश्योरेंस तो कराएंगे ही, सारा कुछ पता चल जाएगा आधार कार्ड से। कितना इनकम आता है, खाता में तो आधार कार्ड दिया ही हुआ है ना, तो सारी जानकारी आ जाएगी वो आधार कार्ड से। उसके बाद देखिए भाई, आधार कार्ड लगाओगे, पैन कार्ड लगाओगे, इन सभी चीज़ों से वो जाँच लेंगे, जानकारी को निकाल लेंगे भाई, बचोगे नहीं। ये चीज़ें जान लीजिए, बहुत लोग छुपा लेता है, वो चीज़ें नहीं होने वाला है। आगे देखिए, आपका आय प्रमाण पत्र भी रहेगा, तो आय प्रमाण पत्र अगर आपने नहीं बनाया तो बना लीजिए,
ठीक है। और आपको पूरा जांच होगा, डॉक्यूमेंट से लेकर आपकी वास्तविक स्थिति तक की जांच की जाएगी। और 2 स्तर की जांच हो गई मान लीजिए, तो चेकर के द्वारा पहली जांच खंड विकास पदाधिकारी और जिले स्तर के जो पदाधिकारी होंगे उसके द्वारा दूसरी जांच, फिर तीसरी जांच में जिला स्तरीय अधिकारी करेंगे। और डॉक्यूमेंट और आपकी चेक भी की जाएगी, चेकिंग भी होगी। और जांच उसके बाद जांच करेंगे तीनों स्तर के जो है क्या होगा, जांच जब कंप्लीट हो जाएगी, जब फाइनल सूची बन जाएगा और उसे जो है पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हो, जब तीसरा स्तर का जांच हो जाएगा, सूची फाइनल बन जाएगा तो ये अपलोड कर दिया जाएगा और उसी के हिसाब से जो है आपका पात्र होगा और उसमें जिसका नाम होगा उसी के बैंक अकाउंट पर पैसा होगा। ठीक है। और देखिए पहली किस्त का पैसा कितना मिलेगा वो भी जान लो भाई। पहला किस्त 40,000, बिहार वालों के लिए ये वीडियो है भाई, समझ लेना। पहला किस्त 40,000 और टोटल आपको 120,000, ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 मिलता है। ठीक है। तो और 40,000 पहली किस्त होगा और उसके बाद दूसरी किस्त जो आएगा वो आएगा 70,000 और उसके बाद आपको 40 और 70 कितना हो गया, इतना हो गया। तीसरी किस्त आपको 10,000 मिलेगा। ठीक है। जब मकान बनकर तैयार हो जाएगा तब बाकी लाभ आपको मिलेंगे। शौचालय का और मनरेगा का भी पैसा आपको अलग से मिलेगा, उसके लिए आपको अप्लाई करना है। शौचालय के लिए अलग से मिलता है। अब देखिए जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 30 अप्रैल 2025 से आवेदन लास्ट डेट था, जो कि अभी 15 मई हो गया है। तो अगर आप लोग आवेदन कर सकते हो, कुछ समय के लिए आपको भी मिला है टाइम, तो आप लोग जाके फॉर्म को भर दो अप्लाई करने के लिए। जिन्होंने नहीं किया है तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और देखो 1 मई से सत्यापन लगातार चालू हो चुका है और कुछ लोगों का सत्यापन भी हो चुका है और कुछ लोगों को पहली किस्त दूसरी किस्त भी दे दी गई है। अब 1 मई से जो सत्यापन का कार्य शुरू होगा, जांच का कार्य शुरू होगा, उसके हिसाब से सूची बनेगी और फिर उन लोगों को पहली किस्त जल्द जारी कर दी जाएगी। ठीक है। और वो आपके मई के एंड तक आपको किस्त मिलना शुरू हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा भी डेट बढ़ा दिया है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई हो गया, जून से आपको मिलेगा। और अब जो है आप लोगों को किन किन बातों को ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले जब अधिकारी चेकर आपके घर आएंगे तो मेन पॉइंट है कि आप उस घर पर उपस्थित आपको रहना है। ठीक है। और आपने कहाँ पर फ़ोटो भेजी है, जैसे कि सीधी सी बात है, उसमें उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा। और जिनका कच्चा मकान है, कच्ची दीवारें हैं, ईंटें नहीं होनी चाहिए, लिंटर नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो, तो भी ये मकान के अनुसार आपको फॉर्म भरना है और वो मानक पे आपको खड़े उतरना है। ठीक है, मालूम पड़ा। और आपने किसी दूसरे का अगर मकान झोपड़ी बनाकर दिखाकर फ़ोटो खिंचा दिया है और चेकर जब आएंगे तो आप अपने पक्के मकान में अगर पाए गए तो आप अपात्र हो जाओगे, क्योंकि आपने गलत तरीके से फॉर्म भरा है। समझ रहे हो। और देखो अगर आपने वास्तव में सही फॉर्म भरा है और आप उसी जगह पे पाए गए हो और उसी जगह का फ़ोटो भी आपने दिया है, मिलान में, मैचिंग में सब कुछ सही है, पाया गया, तभी आप पात्र होंगे। अब पहले तो कच्चा मकान अगर देखा जाएगा, वास्तव में वही मकान है, उसके अलावा आपकी आजीविका क्या है, आप कैसे इनकम करते हो, आपकी इनकम क्या है, आपकी किन बातों से आप पैसा कमा रहे हो, किन स्रोतों से आमदनी हो रही है आपकी। मान लो आपने 15,000 से कम दिखा दिया, लेकिन आप करते हो, ज़्यादा पैसा कमा लेते हो। आजीविका भी देखी जाएगी, किस स्रोत से आप पैसा कमा रहे हो, आपके परिवार में कितने लोग कमाने वाले हैं, क्या इनकम का जरिया है, ये भी देखा जाएगा। वास्तविक स्थिति आपकी क्या है, ठीक है, ये भी देखा जाएगा। प्रारंभिक सदस्यों का भी जो है उनसे पूछताछ होगी, जो भी आपकी गांव वालों से भी पूछताछ की जाएगी और जो भी मतलब सारा कुछ वो जांच करेंगे। उसके बाद देखिए वो अधिकारी आपके आसपास की थोड़ी बहुत जानकारी भी लेंगे अगल बगल से, और इस प्रकार से अधिकारी आपके घर घर जाकर जांच करेंगे और प्रधान से, गांव का जो मुखिया होगा उससे भी संपर्क करेंगे और तब जाकर वो जांच कंप्लीट होगी। उसके बाद आपकी जो है आगे जो है दूसरी स्तर की जांच के लिए फॉर्म भेज दिया जाएगा। ठीक है। और दूसरे स्तर में पास होगा तो जो है तीसरे स्तर की जांच के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपकी फाइनल सूची बनेगी, तब जाके आपके पोर्टल पर आपका नाम देखने को मिलेगा और पहली किस्त का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको इन बातों का विशेष कर ध्यान रखना है कि सही जानकारी आपको उपलब्ध करवाना है। आप पात्र होंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और देखिए सरकार क्या चाहती है कि धरातल पर जाँच करके पात्र अपात्र को देखा जाए और सही व्यक्ति, पात्र व्यक्ति को पीएम आवास योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। और आपको क्या लगता है कि आपकी ग्राम पंचायत में या गांव में किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो सर्वे किया गया है जो कि अपात्र है, तो उसके पास पहले से पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो क्या उसको मिल जाएगा? नहीं भाई,
ऐसा नहीं होगा। और बहुत से ऐसे भी कमेंट हमको आते हैं कि बहुत अमीर है, उनके पास बहुत पैसा, फिर भी उनका फॉर्म भरा गया है। तो आपके पास अगर प्रूफ है तो आप जो है शिकायत इसका कर सकते हो। समझ पा रहे हो? क्लियर समझ में आ गया? तो आप लोग को अब क्या करना है, देखो इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया है। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई। सारे लोग जितने भी जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और घंटी का निशान बेल आइकन उसको जरूर बजा देना, ठीक है। घंटी बजा के ऑल चुन देना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टा विस्टा जो है भाई जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम को, इंस्टा को फॉलो कर दो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है। समझ रहे हो? इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।